इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने छापा है तो हमें ताज्जुब है कि दैनिक भास्कर ने छापा है। दिल्ली का एक इलाका है मदनपुर खादर। ये पूरी तरह से एक तरह से मुस्लिम इलाका है और इसके 5.2 एकड़ जमीन पर रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध हैं, जो हत्या करने के लिए और वहाँ खुद म्यांमार से भगाए गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये कब्जा करवाने में मदद किया है। ये इस अखबार का आरोप है। ये अखबार में रिपोर्ट लिखी है तोशी शर्मा ने कि 300 से ज़्यादा जो हैं रोहिंग्या आके बस गए हैं। 5.2 एकड़ ज़मीन पर इनका कब्जा कर दिया गया है और ये कब्जा करवाया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, जो इनके लिए जो है इनका राशन कार्ड से लेकर और इनके वोटर और जो भी आधार कार्ड तक सब बनवाया गया है। मैं उस रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सा जिनके पास भास्कर आता है उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तोशी शर्मा की रिपोर्ट है, मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है कोई। जो भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान किस तरह पूरे देश में पैर पसारते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इससे राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस, ध्यान रखिए, दिल्ली दंगे, सीएए, तबलीगी जमात, सब में दिल्ली पुलिस की भूमिका आ रही है संदिग्ध, तो ध्यान दीजिएगा। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे मदनपुर खादर श्मशान घाट के सामने, और जब एक बार पीएम मोदी ने श्मशान और कब्रिस्तान कर दिया था तो बहुत मिर्ची लगी थी, लेकिन ध्यान से सुनिए। श्मशान घाट के जो है मदनपुर श्मशान घाट के सामने अवैध रूप से रह रहे यह अवैध बस्ती उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बसाई गई है। दिल्ली में भी अलग अलग स्टेट के अपनी अपनी जमीन है, तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा करवाया आरोप के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, जो 5.2 एकड़ जमीन है और उस पर 300 रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए रोहिंग्याओं के परिवार को बसाया गया। और उनको इसमें ये लिख रहे हैं, अखबार में लिख रही है तोशी शर्मा, जो हैरत की बात है कि इन्हें बाकायदा सभी सरकारी सुविधाएं भी मिल रही है। लॉकडाउन में इन कैंपों में दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से भरपूर राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इन रोहिंग्या कैंप में चोरी की लाइट के साथ साथ पानी के भी अवैध तरीके से बोरिंग कराया गया है। वहीं दूसरी ओर पास में आसपास की झुग्गियों में रह रहे प्रवासी मजदूर राशन के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए बिहार और यूपी के प्रवासियों को भगाया यहां से, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सरकार ने। ये जो आरोप है, बस भर भर के आनंद बिहार जो भेजा, और जो यहां से जा रहे हैं, कोई गोल टोपी वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बिहार और यूपी के हिंदू जा रहे हैं प्रवासी मजदूर, तो वो उनको राशन सामग्री के लिए वो तरस रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर रोहिंग्याओं को अमानतुल्लाह खान सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में खुद केंद्र सरकार ने यह माना है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें देश से बाहर जाना जरूरी है, करना जरूरी है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कैंप के कारण कालिंदी कुंज थाना पुलिस की मिली भगत है। इस अवैध कैंप को चलाने में मिली भगत है, और जो आरोप है स्थानीय लोगों का, जो अखबार ने छापा है, और धड़ल्ले से अवैध धंधे चल रहे हैं, गांजा, स्मैक, ये सब के धंधे वहां चल रहे हैं, क्योंकि ये सही काम तो करते ही नहीं हैं। अब इसमें बात किया गया, आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस के जो हैं एसीपी से, उन्होंने कहा अगर हैं तो क्या करें, हैं तो क्या कर सकते हैं। इसमें दिल्ली में जब बसा था तब भाजपा के सांसद से बात किया गया है, पूर्व सांसद महेश गिरी से। उन्होंने कहा कि हम गए थे खाली कराने, पर दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं मिला। अब इसको हटा कोई सकता है तो वो यूपी सरकार ही हटा सकती है, क्योंकि वो जमीन यूपी सरकार का है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस तो आएगी नहीं, दिल्ली पुलिस जो है केजरीवाल को सपोर्ट करेगी। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, मोदी सरकार के अधीन है, और दिल्ली पुलिस की नाकामी लगातार दिख रही है।
सीएए से लेकर, दिल्ली दंगा से लेकर, तबलीगी जमात से लेकर, यहाँ रोहिंग्या से लेकर सब जगह इन पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। वो लोग, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कालिंदी कुंज थाना पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से ये सारे मादक पदार्थों का धंधा यहाँ चल रहा है। कई आरडब्ल्यूए दिल्ली पुलिस से इस अवैध बस्ती को हटाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो है खसरा नंबर 612 है, जमीन 5.2 एकड़ जमीन है। अरबों रुपए की इस जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के संरक्षण के कारण अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। पुलिस, दिल्ली पुलिस यानी केंद्र सरकार के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, अमनतुल्ला खान यानी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के का जो खुद विधायक है, ये मिलकर आप सोच कर देखिए कि इस, और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एक वक्त का खाना नहीं दिया जा रहा। अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली में 5 एकड़ जमीन अरबों की बसाकर सारी सुविधाएं दी गई है। तो ये आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। अगली खबर, आप सोचते थे कि किसी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, गांधी के असहयोग आंदोलन को चलाएंगे, और लेकिन रमजान में कर्नाटका में 2 मुस्लिम महिलाओं ने गैर मुस्लिम हिंदुओं के दुकान से कपड़े खरीद लिए। वो वीडियो वायरल है जिसमें मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने उनके साथ बहुत ज्यादती की है कि क्यों खरीदा, किस लिए खरीदा, और उनके साथ जो है धमकाने का काम शुरू हुआ है। आप सोचते रह गए हैं। वो दशकों से इसको लागू किए हुए हैं कि आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, और अली सिन्हा की इस किताब में है कि उस जमाने से ही ये बात लागू है कि काफिरों को फायदा नहीं देना है। पर आप तो अभी तक सोच ही रहे हैं सामाजिक बहिष्कार और असहयोग आंदोलन, वहाँ वो लागू है। और कर्नाटक से ही इसी संबंधी दूसरी खबर है कि जो मुस्लिम महिलाओं ने जो अपने सामान खरीदे वो भगवा कलर का झोला था, इसलिए ये टूट पड़े कि भगवा रंग क्यों है। झंडे में भी भगवा रंग ये पसंद नहीं करते, ये सूर्य नमस्कार भगवा पसंद नहीं करते, ये अग्नि पसंद नहीं करते। तो ये साफ साफ आपको इनकी मेंटलिटी को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो जय श्री राम, आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे। अगली खबर वो मध्य प्रदेश से है। ये भी एक घृणित काम हुआ है। एक समीर खान नाम का कैमरा में पकड़ा गया, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है आईपीसी के सेक्शन 377 और 5052 के तहत। ये जो आदमी है ये मुस्लिम समुदाय से समर खान नाम है इसका, और ये गुना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, उर्फ कालू है। ये गाय के साथ इस रमजान में गाय के साथ रेप कर रहा था। इसलिए मैं आपको आज की जो ये सब बड़ी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रही है, इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ की सरकार तो है नहीं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में FIR दर्ज हुआ है। इतने गंदे लोग मानसिक रूप से मनोरोगी हैं, ये मनोरोगी, इन मनोरोगियों के खिलाफ